जरा सोचिए, अगर खाड़ी देशों के आसमान में ईरान मिसाइलों की बारिश कर दे, अगर दुबई और अबू धाबी जैसे चमकते शहर अचानक जंग के साए में आ जाए, और अगर उसी यूएई में रहने वाले 42 लाख भारतीयों की जान पर बात बनाए तो क्या होगा। जी हाँ, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने खाड़ी देशों को खुली धमकी दे दी है। अगर सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई ने अपनी जमीन से अमेरिका और इजराइल को जंग चलाने की इजाज़त दी तो फिर ईरान की मिसाइलें इन देशों में भयानक धमाके करेंगी। सवाल बड़ा है, क्या खाड़ी देश ट्रंप नेतन्याहू के साथ खड़े रहेंगे या फिर ईरान के डर से दूरी बना लेंगे। दूसरी बड़ी खबर, यूएई भी ईरान के खिलाफ जंग में उतर सकता है। बता दें कि ईरान ने यूएई पर 2200 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं, लेकिन यह भारत के लिए सबसे बड़ी टेंशन है, क्योंकि यूएई में भारत के करीब 42 लाख लोग रहते हैं। वीडियो में समझेंगे क्या यूएई इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ेगा, और ईरान राष्ट्रपति ने खाड़ी देशों को धमकाते हुए कौन सी धमकी दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण प्लस। मैं हूं आपके साथ गुरजीत कौर। अमेरिका इजराइल की जंग में ऐसे शांति और ऐसे सुकून आता नहीं दिखाई दे रहा। सिर्फ और सिर्फ 20 से ब्लास्ट, 20 से बमबारी और 20 से बुरे दिन आ जा रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अमेरिका के सैनिकों को जगह देने वाले देशों को निशाना बनाया जाएगा। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई, इन तमाम देशों को हमलों से बचाने के लिए अमेरिकियों को अपनी जमीन से निकालना होगा। पेजिशकियान का बयान ऐसे वक्त में आया है जब सऊदी अरब और यूएई ने ईरान की ओर से हो रहे हमलों पर न सिर्फ गुस्सा दिखाया बल्कि जवाबी अटैक के संकेत भी दिए हैं, और ईरान के हमले झेल रहे हैं यह तमाम खाड़ी देश। मसूद पेजिशकियान ने शनिवार को एक्स पर अपने पोस्ट में यह लिखा कि ईरान पहले हमले नहीं करता। हमने इस बात को बार बार साफ किया है, हमारी ओर से पहली पहल नहीं होगी, लेकिन अगर हमारे बुनियादी ढांचों और आर्थिक केंद्रों को नुकसान होगा तो फिर हम इसका कड़ा जवाब देंगे और देरी नहीं करेंगे बम धमाकों में। मसूद पेजिशकियान ने सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई जैसे तमाम देशों को मैसेज देते हुए लिखा कि क्षेत्र के देशों से हम कहना चाहते हैं कि अगर आप विकास और सुरक्षा चाहते हैं तो हमारे दुश्मनों को अपनी जमीन से युद्ध न लड़ने दें। ईरान की ओर से बार बार यह कहा गया कि अगर किसी देश की जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए होगा तो उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा, उस पर अटैक होगा, निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने कहा कि इजराइल ने शुक्रवार को उसकी 2 स्टील फैक्ट्रियों, एक पावर प्लांट, परमाणु स्थलों पर हमला किया। इसके बाद ईरान की ओर से सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य बेस और कुछ दूसरे ठिकानों पर जवाबी हमले किए गए। इन हमलों ने युद्ध में एक बार फिर से तेजी ला दी और सीज फायर की बातचीत पीछे चली गई। जहां बात हो रही है शांति वार्ता की, वो सब खत्म होता नजर आ रहा है। लेकिन अब समझिए, क्या ईरान का एक और दुश्मन पैदा हो चुका है, यानी कि यूएई क्या ईरान के खिलाफ जंग में उतरेगा? क्या अब दोस्त खंजर खोपने का काम करेगा? वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएई का सब्र जवाब दे रहा है और वो ईरान के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो सकता है। यूएई अगर युद्ध में कूदता है तो इसका भारत पर सीधा असर होगा। भारतीय समुदाय यूएई में सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। यूएई में भारत के करीब 42 लाख लोग रहते हैं, जो देश की कुल आबादी का करीब 35% है। ऐसे में यूएई में जंग नई दिल्ली के लिए यानी भारत के लिए बड़ी टेंशन बन सकती है, लेकिन इसकी संभावनाएं कम है, क्योंकि यूएई अमेरिका और इजराइल के साथ आकर ईरान पर हमला करे, क्योंकि इसका बड़ा और बुरा खामियाजा ईरान के हमलों पर यूएई को भुगतना पड़ेगा। दावा किया जाता है कि अब तक 2200 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन ईरान ने यूएई पर दागे हैं, लेकिन यह तो देखने वाली बात होगी अब कैसा मंजर मिडिल ईस्ट की जंग का देखा जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या यूएई ट्रंप के साथ मिलकर ईरान पर हमले करने के लिए आगे जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए जागरण प्लस के साथ। नमस्कार।